सैम पित्रोदा के बयान पर रिएक्शन सामने आया है। शहादत के बाद बना है राम मंदिर, ये बात कही है सुब्रत पाठक ने और कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था है, ऐसे में विरोध सही नहीं है। हमारी सहयोगी अंजलि सिंह राजावत से बातचीत हुई, आपको सुनवाते हैं। राम मंदिर ही क्या असली मुद्दा है देश में? अब रह गया है क्या मंदिर ही असली मुद्दा रह गया है? देखो, देश के जो मुद्दे हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी जी को देश ने जनादेश दिया है, वो उनको समाधान करने में जुटे हैं। अगर मंदिर बन रहा है तो देश में 4 करोड़ से भी अधिक गरीबों के मकान भी बन रहे हैं। यदि मंदिर बन रहा है तो देश में चारों तरफ किस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवेज भी बन रहे हैं। यदि मंदिर बन रहा है तो देश में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। यदि मंदिर बन रहा है तो देश के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यदि मंदिर बन रहा है तो कितने सारे एम्स भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दा मंदिर का नहीं है, मुद्दा हमारी आस्था का है। जहाँ के ऊपर हमारे भगवान ने जन्म लिया था उस मंदिर को ध्वस्त किया गया मुस्लिम शासन में, मुगलों के शासन में। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष हुआ है। मैंने ये नहीं कि अगर वो मंदिर ध्वस्त हो गया तो ऐसे ही नहीं ध्वस्त हुआ। हजारों लोग मारे गए, तोप से उड़ाए गए, गोलियों से भूने गए, तब जाकर वो मंदिर ध्वस्त हुआ। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी लड़े लोग, संघर्ष किए, अपने प्राणों के बलिदान दिए, कितने हजार लोग मारे गए। हमारे आपके जीवन काल में ही आप देखो, जब अयोध्या में जिस प्रकार से भीमत हत्याकांड हुआ, कितने लोग मारे गए। और उसके बाद ये हमारी आस्था ही तो थी कि हम लड़ते थे, हम अपने मंदिर के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का आज़ादी के बाद, जब आज़ादी के बाद विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर एक देश का एक बड़ा हिस्सा भी अलग हो गया। तो उस समय पर जब इस्लाम के नाम पर देश दे दिया गया था, बंटवारा देश का हो गया था, तो क्या मुद्दे सुलझने नहीं चाहिए थे? उनकी आस्था को रखकर देश दे दिया गया, लेकिन हमारी आस्था को रख करके हमने तो 3 ही तो मांग थी हमारी, अयोध्या मथुरा काशी। मैंने अयोध्या मथुरा काशी में जो बने हुए हमारे भव्य मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई, उनके स्थान पर हमारा पुनः हमारे आराध्य का मंदिर हो। तो सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मा हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय का हो, उसके पूर्वज तो राम ही हैं। तो ऐसे में अगर राम का मंदिर की अगर हमारी डिमांड है तो ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था है। तो देखा जाए तो 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा होना है, उसकी तैयारियां जोरों पर है। लेकिन कांग्रेस को इससे बहुत दिक्कत है। कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। एक तरफ इंडी गठबंधन के कुछ नेता ऐसे हैं जो न्योते का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने न्योते के बाद भी दूरी बना ली है। सवाल यहां पर यह कि आखिर जिस राम मंदिर का इंतजार बरसों से हो रहा था कांग्रेस को, उसके बनने से, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पेट में दर्द क्यों? अयोध्या में उत्सव है। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। पीएम मोदी के हाथों 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या में जोरदार तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश की जानी मानी हस्तियों को न्योता भेजा जा चुका है। पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होना है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का रंग कांग्रेस के कुछ नेताओं को मानो रास नहीं आ रहा। राहुल के करीबी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को समझ में नहीं आ रहा कि राम मंदिर को लेकर इतनी हलचल क्यों है। पित्रोदा पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी बार बार मंदिरों में जाते हैं, वहां वक्त बिताते हैं। राम मंदिर को लेकर देश में इतनी उमंग क्यों है? तो people of India will have to decide. People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir is the real issue, or Mahንगाई is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue, or the air pollution in Delhi the real issue? People will have to decide. पित्रोदा धर्म को नागरिकों का निजी मुद्दा बताकर इस पर ज्यादा जोर नहीं देने की बात कह रहे हैं। पित्रोदा धर्म को राष्ट्रीय एजेंडा की तरह पेश करने पर आपत्ति जता रहे हैं। पित्रोदा के ही तर्ज पर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अपनी बात रखी। सीताराम येचुरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ट्रस्ट ने दिया था, लेकिन येचुरी ने धर्म को निजी आस्था का विषय बताकर उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया।
देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश को न्योता मिलने का इंतजार है और न्योता मिलने पर डिंपल यादव अयोध्या जाने की बात कह रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक धड़ा इसका विरोध कर रहा है। मैं क्यों जाऊंगा भाई, मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है।